सके वो ठीक टाइम पर मिली है। नहीं पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, आप क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, एक आध जगह पर ऐसा हो सकता है कि कुछ आने में विलम्ब हो गया हो, अन्यथा पूरे स्कूल जूते। आदित्य चौधरी, आप समाजवादी पार्टी से जो ये दावा कर रहे हैं कि समय पर जूते मिले, समय पर स्वेटर मिले, क्या सही है? ये झूठ है, बिल्कुल। ये जुमले वालों की सरकार है। ये झूठ के अलावा इस सरकार के पास कुछ नहीं है। आप व्यवस्था ऐसी छोड़कर दे रहे हैं, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, वो तो हमेशा ये तर्क देते हैं। देखो, समाजवादी पार्टी की सरकार में बताता हूँ, मेरठ से करनाल तक हमने एक्सप्रेशन पर करनाल तक 400 करोड़ की लागत से बनाया, और मात्र ये आपका मोहितपुर वाली तरफ 26 करोड़ की लागत से बाइक। वो नहीं है, मैं स्कूलों की बात कर रही हूँ, स्कूली शिक्षा की बात करते हैं। आपने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए क्या किया था? सरकार ने तो बहुत फीस नहीं फीस, लेकिन अभी आप बढ़ी अचानक से बढ़ा दी। आपके वक्त में भी 10%, 20% तक बढ़ती भी थी। काफी रोका उनको, लेकिन हमारे सरकार में ठीक था। लेकिन ये अब जब से भाजपा की सरकार आई है तब से क्या जब से भाजपा की सरकार आई है? सर आप बताइए, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, नसीम कुरैशी, क्या तभी हुआ है? इन दोनों के वक्त में यही सब चलता था? नहीं, पिछली सरकार से तो इस सरकार को बहुत ज़्यादा जो है अभी चिंता का विषय हमारे दोस्त ने साथी ने बताया भाजपा के, लेकिन खाली चिंता ही करते हैं। वक्त पूरा 5 साल निकाल दोगे तो पब्लिक को कब उसका किसको जाके नंबर देंगे? समाजवादी पार्टी को, तैयारी को? नंबर देने की कहीं बात नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, पिछले 68 साल की बात करते हैं देश के अंदर। 68 साल, एक मिनट, सब बुरा हाल है, मैं आगे की बात करता हूँ। बुरा हाल है। अभी एक साल की बात योगी सरकार की हो रही है। योगी सरकार को भोजपुर की जनता ने, गोरखपुर की जनता ने बेहतरीन सर्टिफिकेट देकर उनको बता दिया गया है। उसके बाद उसकी राज्यसभा के इलेक्शन में क्या हुआ वो भी हमने देखा। बदलाव के लिए इस मोदी जो योगी सरकार में जो है बदलाव ये हुआ है, नंबर 1, गोरखपुर जो उनका क्षेत्र है वहाँ पे 35 बच्चों की जो मौत हुई है उसमें जो है पूरी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। वहाँ एक्शन क्या लिया है, कुछ नहीं लिया गया है। ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ। नंबर 2 बदलाव, मैडम सुनिएगा, दूसरा बदलाव ये हुआ है कि योगी जी के ऊपर वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पे अपने मुकदमे खुद उन्होंने वापस लिए हैं कोर्ट से ना। तीसरा बदलाव ये हुआ है जहाँ पे अभी मेरठ को लेकर बात कर रहे, मेरठ को लेकर बात कर रहा हूँ, मेरठ को लेकर बात कर रहा हूँ। मुजफ्फरनगर में कांड हुआ, गरीब मारे गए, हत्याएं हुई उनकी, वो सब मुकदमे वापस हो रहे हैं। कोर्ट का काम योगी जी सरकार करेगी। ये जुल्म है जनता के साथ में, इसको बर्दाश्त नहीं। मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी। तो आप बताइए, आप किसान हैं, आप कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है यहाँ किसानों? ना तो हमारा सही टाइम पे गन्ना जुगा, तो खेत में जाकर देख लो कि 40% जुई पड़ा। इतनी गर्मी में कैसे छोड़ेंगे? और मिल लेता नहीं, मिल तोड़ बंद कर देता है। घटतोड़ी इतनी चल रही है कि हम किसान हाथ बंद करने में गन्ना किसानों के लिए बहुत कुछ। इन्होंने मिल है, जाके देख लो ना, इन्होंने मिल है, उसका जाके देख लो। आप जानी हमारा गाँव में जाती, वहाँ जाकर देख लो, पैसा नहीं मिलता, गन्ना नहीं ले रहे, हम परेशान है। आप गन्ना किसान का गन्ना नहीं लिया जा रहा, किसान परेशान है। किसान भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कर रहे हैं आप? 2 करोड़ रुपया किसानों को चीनी मिलों के द्वारा भुगतान किया गया। ये जो बात कर रहे हैं, हमारा गन्ना पड़ा हुआ है, चीनी मिल किसानों की, यहाँ पर हमने किसानों से 1 मिनट रुक जाइए, हमने यहाँ किसानों को भी बुलाया था। आप ऐसे नहीं बता सकते किसी को भी। ये लोग बताएं कि पिछली सरकारों में कितना पेमेंट हुआ। पिछली सरकार, सर वो एक किसान है, उनका दर्द है कि मेरा गन्ना ऐसे ही पड़ा है, मेरा गन्ना नहीं लिया जा रहा। आप उनका जवाब दे दीजिए। 2700 करोड़ रुपया शुगर की चीनी मिलों से किसानों का भुगतान हुआ है। किसानों के लिए 36,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है। लेकिन जो अभी भी परेशान है वो क्या करें? ये लोग जो बोल रहे हैं ये क्लूजियस लोग हैं, पूर्व ग्रह से ग्रसित होकर बोल रहे हैं। सर आसानी को ये बड़ा आसान सा जवाब होता है कि आप किसी को भी कह दें पूर्व ग्रह से ग्रसित है, किसी को भी आप बोल सकते हैं सर। इसमें कोई भी इस बात को देख सकता है, जान सकता है कि 2700 करोड़ रुपया शुगर मिलों के द्वारा। मैंने जवाब दे दिया आपका। आपका सवाल हो गया। एक मिनट, मुझे ये बताइए, आप शिक्षक मित्र हैं, शिक्षा मित्र का सवाल हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे उठता है। आप बताइए, सीधा सा सवाल, एक ही सवाल होगी आपका, सीधा सा सवाल बताइए कि क्या आप कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से। मैं बस 2 मिनट लूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि जगह जगह ये कहते हैं कि हमने शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 बढ़ाकर 10,000 कर दिया। बिल्कुल झूठ है, क्योंकि पूरी सपा सरकार ने 26,000 शिक्षा मित्रों के लिए यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया था, लेकिन सपा सरकार के रहते हुए केंद्र सरकार ने उनके प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया, और जैसे ही राज्य में भाजपा गवर्नमेंट आई तुरंत 10,000 का। आप सभी शिक्षा मित्र हैं, हाथ खड़े करिए जो शिक्षा मित्र है। जब जली कट्टू पर अध्यादेश आ सकता है तो फिर 1,62,000 शिक्षा मित्र परिवार पर अध्यादेश क्यों नहीं आ सकता? उत्तराखंड में जो है यही सरकार भाजपा की सरकार है, 4 साल का समय देते हुए योग्यता पूरी करने के लिए और सहायक अध्यापक के पद पर यथावत रखे हुए हैं। तो यहाँ यूपी
ये झूठे जुमले बाजे हमने रखे शिक्षा मित्रों को, हमने रखा उनको 10,000 रुपये मान दे दिया, और कम कर दिया हमको। ठीक है, एक मिनट मेरे को और लोगों से सवाल पूछने दीजिए। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। मेरठ में सबसे बड़ा उद्योग बुनकर का है, और बुनकर को बिजली की सब्सिडी खत्म की जा रही है, और उनको बैंक का झांसा देकर के उनको कहा जा रहा है कि आपको जो छूट मिल रही थी किसान की तरह फ्लैट रेट पर उनको बुनकरों को बिजली मिल रही थी सबसे पहले, और उसको सरकार खत्म करने जा रही है, और उसको क्या नाम जो है ये आपको खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ा अन्याय है, खाते में छापे लग रहे हैं और बुनकरों को परेशान किया जा रहा है। बुनकरों के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा। सभी बुनकर हैं, बुनकर देखिए योगी जी को हमारे माध्यम से क्या कहना चाहिए। शिक्षा मित्र को सवाल ले लीजिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुनकरों को जिस तरह से फ्लैट रेट पर बिजली मिल रही थी उस तरह से मिलनी चाहिए। आपकी बात पहुंच गई। आप एक मिनट आप बताइए, आप बुनकर हैं। बुनकर है जी, मेरा नाम मोहम्मद वकील अंसारी है। जानन जी इन्हें ऐसा बर्बाद कर दिया कि अब से पहले इतनी बढ़िया मशीनें चल रही थी, और अब जो है इसमें ये फ्लैट रेट खत्म कर रहे हैं, और मशीनें जो है टूट गई हैं, लोहे के भाव में जा रही हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोहे के बाहर जा रही है। 2 दिनों में वादा करा था कि गड्ढा-मुक्त करेंगे हम सड़कें। आज आप सफर गार्डन की सारी गेट देखो कि कदर का बद से बदतर हालत हो रही सड़कों की। सड़कें 10 से बद से बदतर हो गड्ढों में सड़कें अभी भी, क्या बात है गड्ढों में सड़कों में गड्ढे अभी भी। सड़कों में गड्ढे लगभग समाप्त हो चुके हैं। उन्होंने इलाके की दी। तो अरे ऐसे इलाके तो अब ये गड्ढे जो जितने खत्म हो चुके हैं, कितने गड्ढे थे पिछली सरकारों में, इतने गड्ढे कर रखे थे कि सर 1 साल हुआ है आपसे जो गड्ढे बने हैं वो फिर से टूट रहे हैं। आप जो है पिछले 10 साल का काम अगर 1 साल में करवाना चाहते, क्यों वादा किया था आपने कि 1 महीने में जून तक हम सारी जो सड़कें हैं वो भर देंगे, गड्ढे खत्म कर देंगे। क्यों वादा किया था फिर आपने। हमने जितना वादा किया था उससे ज्यादा काम पूरा किया, और जो बाकी बचा उसको काम। सड़कें गड्ढा मुक्त क्यों नहीं, बता तो दीजिए सड़कें गड्ढा मुक्त क्यों नहीं। सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी है, और जो सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी है, सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी है। सड़कें के आप दक्षिण विधानसभा पड़ती मेरठ में, परतापुर सारा बद से बदतर आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि इस 1 साल में आपको प्रयास होता हुआ दिखाई दिया है कि आपका मेरठ बदल रहा है। 1 साल में पिछले 1 साल में कोई प्रयास होता दिखाई नहीं दिया। ये महिलाओं की असुरक्षित अनुभव करती है। देर रात में अगर कोई कॉलेज से लौटना हो, आना हो, ट्यूशन ले जाना हो, तब तक बच्चे खाएंगे और तब तक हमें असुरक्षित रहते हैं। वृद्धा पेंशन एंटी रोबी स्क्वाड काम करे, एंटी रोबी स्क्वाड काम करे।